गुड मॉर्निंग फर्स्टली। और अभी हम लोग ये जो मेरा कमरा था ये लखनऊ का, सो यहाँ से हम लोग निकलने वाले हैं। जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में कहा था, आज हम लोग अयोध्या जा रहे हैं। सो नॉट बीइंग बायस्ड, दिस नॉट अ पॉलिटिकल स्टेटमेंट, बट जो पहली बार सुना था कि राम मंदिर बन रहा है, तो आई वॉज एक्साइटेड अबाउट इट। आई नो कि अभी तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं हुआ, बट स्टिल जितना हुआ है, सो नाउ दैट अपॉर्चुनिटी है जाने का, सो वी प्लान्ड इट अकॉर्डिंगली कि राम मंदिर जाएंगे अयोध्या में। सो आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। एंड बहुत और 2-3 और जगह है जहाँ हम जाने वाले हैं अयोध्या। सो स्टे ट्यून्ड एंड टुडे इज़ गोइंग टू बी रियली अमेजिंग। सफरनामा सवालों का सफरनामा, शुरू तुमसे खत्म तुम पे सफरनामा। जिसे ढूंढा जमाने में मुझे में था, मेरे सारे जवाबों का सफरनामा। तो आखिरकार हम लोग अयोध्या पहुंच गए हैं। यहाँ पे काफ़ी सारी जगह है देखने के लिए, मगर हमने कुछ चुनिंदा जगह शॉर्टलिस्ट किए हैं क्योंकि हमारे पास वक्त कम है और आज ही अयोध्या होते हुए हमें आजमगढ़ पहुंचना है। तो चलिए अयोध्या भ्रमण शुरू करते हैं। और अभी हम लोग हैं सरयू नदी के घाट पर, और इस घाट के साथ अयोध्या का और इतिहास का एक बहुत बड़ा ताल्लुक है और इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। और इस कहानी को सुनाने के लिए हमें यहाँ पे मिल गए हैं एक भैया। तो चलिए ये पूरी कहानी उन्हीं के ज़ुबानी हम सुनते हैं। और अपने पुत्र वशिष्ठ जी को आज्ञा दिया कि जाके इनको कहीं अवतरित करो। तो उन्होंने पूरे ब्रह्मांड पहले भ्रमण किया, पता लगाने की कोशिश किया ऐसा कौन सा स्थान जहाँ कभी मार का युद्ध नहीं हुआ। तो अयोध्या का अर्थ होगा जहाँ कभी युद्ध ना हुआ है। जब उनको पता चला पावन धरती अयोध्या नगरी ऐसा स्थान है, तो उस कमंडल में जो आंसू गिरा था भगवान विष्णु जी का, वो लाके यहाँ पे अवतरित किए। इसीलिए इनका 3 नाम पड़ा, पहला वशिष्ठी, दूसरा नेत्रजा और तीसरा रामगंगा सरयू नदी। खैर, घाट से निकलने के बाद अब हमारा मेन डेस्टिनेशन है राम मंदिर, लेकिन उसके पहले रास्ते में और कई सारी देखने की चीज़ें आएंगी, यानी स्पॉट्स आएंगे, तो वो कवर करते हुए हम मेन मंदिर को जाएंगे। और पहला पॉइंट है हमारा अयोध्या का न्यायालय, यानी कोर्ट रूम। और कोर्ट रूम सुन के आप समझ ही सकते हैं कि यहाँ उन दिनों विचार सभा होते थे। और अब हम जा रहे हैं हमारे अगले मंजिल की ओर, जो अयोध्या में सबसे महत्वपूर्ण मंदिर में से एक है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हनुमान घड़ी मंदिर के बारे में। ये मंदिर 10वीं शताब्दी में बनाई गई थी और माना जाता है कि ये अयोध्या के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। और इतना ही नहीं, बुजुर्गों के और पौराणिक कथाओं के अनुसार हनुमान जी इसी जगह पर बैठकर पूरे अयोध्या नगरी पर निगरानी रखते थे, जिस वजह से इस जगह को बाद में मंदिर में तब्दील कर दिया। तो हनुमान मंदिर के बाद अब हमारे अगले कुछ पॉइंट्स है दशरथ भवन, दशरथ महल और कनक भवन। इन सब के इम्पोर्टेंस बताने से पहले मैं आपको कुछ और रूल्स बता देती हूँ। पहला पॉइंट, इस एरिया में कोई भी प्राइवेट या हायर्ड कार अलाउ नहीं होती, बट कॉमन पार्किंग अवेलेबल है। और दूसरी बात, ये 4 पॉइंट्स जो मैंने मेंशन किए ये ऑलमोस्ट सेम एरिया में हैं, तो इसीलिए आप पैदल या रिक्शा में ये पूरे पॉइंट्स कवर कर सकते हैं। और ये है दशरथ महल, जो अयोध्या के बिल्कुल बीचों बीच बना है और माना जाता है कि राजा दशरथ अपनी रानियों के साथ यहीं रहा करते थे। और अब यहाँ अंदर राजा दशरथ, श्री राम, माँ सीता, लक्ष्मण जी, भरत जी, इन सब के मंदिर बने हुए हैं। परंतु श्री राम और दशरथ पुत्रों के बचपन की बात करें तो ज़्यादातर उनका बचपन दशरथ भवन में बीता है, जो कि दशरथ महल से कुछ ही दूरी पर है। और ये है कनक भवन, जो माता कैकेयी ने माता सीता को श्री राम के साथ विवाह के पश्चात मुंह दिखाई में भेंट किया था। और अभी अंदर श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण जी के मंदिर स्थापित हैं।
बाहर फोटोग्राफी अलाउड है मगर अंदर वीडियोग्राफी या फोटोग्राफी दोनों ही अलाउड नहीं है, इसीलिए मुझे पिक्चर्स ही शेयर करनी पड़ी। और आखिरकार हम पहुंच गए हैं श्री राम जन्मभूमि यानी राम मंदिर। सो बेसिकली जब तक कंस्ट्रक्शन पूरा नहीं होता तब तक यहाँ पे कोई भी एग्जर्प्स लेना यानी पिक्चर्स या वीडियोस लेना अलाउड नहीं है। ये एक जगह टूरिस्ट के लिए खुली रखी गई है जहाँ पे राम मंदिर के इतिहास के बारे में पिक्चर्स के द्वारा बड़े डिटेल में लिखा और बताया गया है। कंस्ट्रक्शन अपडेट के बारे में बताऊं तो जो मेन मंदिर है वो अभी तक पूरा हुआ है और वहाँ टूरिस्ट जाना भी अलाउड है। मंदिर के रूल्स के बारे में बता दूं तो यहाँ पे 2 मेटल डिटेक्टर टेस्ट होंगे और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स और लेदर आइटम्स अलाउड नहीं है। मेन मंदिर के दर्शन के पहले आपको कुछ इस तरह का नजारा देखने को मिलेगा। जी हाँ, इसी हिस्से का कंस्ट्रक्शन बाकी है और मंदिर के एक्सटेंशन के तौर पर यही सारे पत्थर यूज किए जाएंगे। खैर, पूरा मंदिर बनने में तो अभी काफी टाइम है मगर हम जिस वजह से आए थे वो सभी कारण पूरे हुए। जी हाँ, श्री राम के दर्शन भी हुए और हमें प्रसाद भी खाने को मिला। खैर, अयोध्या का सफर यही तक था। आशा करती हूँ कि आपको ये पूरा भ्रमण अच्छा लगा हो। और अब वक्त है आजमगढ़ की ओर निकलने का। वैसे ऑलमोस्ट शाम हो चुकी है तो आजमगढ़ पहुँचते पहुँचते हमें काफ़ी रात ही हो जाएगी। तो अगर आप लोग को रोड कंडीशंस के बारे में बताऊं तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ज़्यादातर रोड कंडीशंस अच्छे नहीं हैं। इसका रीज़न ये है कि यूपी में इस वक्त रोड कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है और इस वजह से वाराणसी हो, इलाहाबाद हो, लखनऊ, अयोध्या या आजमगढ़ के रास्ते, हर रास्ते पे आपको थोड़े बहुत रोड ब्लॉकेज और ख़राब रास्ते मिल सकते हैं। पर वही मैं अगर इस वाले एक्सप्रेसवे की बात करूं तो शायद ही इस पूरे रोड ट्रिप में इतना कंफर्टेबल रोड हमें पहले मिला है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का। तो अगर आप हम लोग की तरह रोड ट्रिप पे जा रहे हैं और यूपी से बिहार की ओर ट्रैवल कर रहे हैं देन ट्रस्ट मी, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे इज द करेक्ट आंसर फॉर अ वेरी कंफर्टेबल रोड ट्रिप। खैर, यूं ही देखते देखते शाम हो गई है। मैंने कहा था ना कि आजमगढ़ पहुंचते पहुंचते ऑलमोस्ट हमें रात हो जाएगी और अभी भी हम पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में ही हैं। एक्चुअली इस रास्ते से जाने से आप पूरा लोकेलिटी और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स अवॉइड करते हुए कंफर्टेबली जा सकते हैं। वेल, डिड आई जस्ट टॉक अबाउट कंफर्टनेस? नो, नॉट सीम्स द केस। ऑब्वियसली अगर ऐसे हाईवे पे आप ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर गलत रास्ते पे चले जाएं और फिर से वापस आने के टाइम वही रास्ता नहीं मिले और आप गोल गोल घूमते रहें तो कंफर्ट कहाँ से आएगा? जी हाँ, हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा हुआ है। और रोड ट्रिप्स वैसे मज़ेदार होते हैं लेकिन सब कुछ पॉजिटिव थोड़ी होगा, ऐसे सिचुएशंस भी आते रहते हैं। खैर, 40-45 मिनट गलत रास्ते पे चलने के बाद फाइनली एक टोल पे पूछ के हमें सही रास्ता पता चला। हमने गूगल मैप्स का हेल्प लिया था और मैप हमें जिस रास्ते पे लेके गया था वही सही रास्ता था। मगर जैसे मैंने बताया यूपी में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो काफ़ी सारे ऐसे रास्ते अभी आपको बंद मिलेंगे। आखिरकार इतने सारे प्रॉब्लम्स ओवरकम करके हम लोग फाइनली आजमगढ़ के होटल तक पहुंच चुके हैं। जी हाँ, ये है हम लोग का होटल और अभी यहाँ हम लोग एक ही रात रहने वाले हैं क्योंकि कल सुबह हम लोग यहाँ से नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए निकलेंगे। तो ये है उनके रिसेप्शन और वेटिंग का एरिया। अभी तक तो मुझे ये होटल बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलिए देखते हैं कि जिस रूम में हम लोग ठहरने वाले हैं वो कैसा है। हमारे चेहरे देख के आप समझ ही सकते हैं कि हम कितने टायर्ड हैं और रात भी काफ़ी हो चुकी है, तो इसीलिए आज और कोई खास प्लान नहीं है, बस कल सुबह से फ्रेश स्टार्ट करेंगे। अरे ठहरिए, उसके पहले आपको रूम तो दिखा दूं। जी हाँ, आज एक ही रात के लिए रहने वाले हैं इसीलिए हमने एक ही रूम लिया है। तो बेसिकली ये एक डबल ऑक्यूपेंसी रूम है यानी डबल बेडेड रूम है और जैसे कि हमारे केस में था, अगर आपके साथ कोई थर्ड पर्सन ट्रैवल कर जाए तो उनका अकोमोडेशन अवेलेबल है मगर चार्जेस के साथ, और एज यूजुअल बाकी सब डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। तो वीडियो का फर्स्ट पार्ट एंड करने से पहले एक छोटा सा फूड रिव्यू। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने रेगुलर नॉर्थ इंडियन खाना और चाइनीज दोनों ही ऑर्डर किए हैं। तो अगर मेरी राय पूछे तो मुझे इनके चाइनीज से ज्यादा इनका नॉर्थ इंडियन पसंद आया। खैर, अभी के लिए गुड नाइट और कल सुबह फिर मिलते हैं। नहीं, इस बार कोई ऑकवर्ड गाना नहीं है क्योंकि मुझे इस बार याद है कि आप लोग अभी भी मेरे साथ बने हुए हैं। तो खैर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और आज है हम लोग का आजमगढ़ से निकल के राजगीर जाने का डे। जी हाँ, तो चलिए
आज का टूर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बिल्कुल टिप टॉप और फ्रेश होके राजगीर निकलने के लिए बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग अभी चलेंगे ब्रेकफास्ट करने। यहाँ पे रूम्स के साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट अवेलेबल है, तो चलिए पहले ब्रेकफास्ट का सेशन कंप्लीट करते हैं। कैन गेट एनफ ऑफ दिस व्यू। जी हाँ, कल रात को जब यहाँ आए थे तभी पापा ने कहा था कि हमने व्यू रूम लिया है जो बहुत ही खूबसूरत है, एंड यू कैन सी हाउ इज इट। खैर, ब्रेकफास्ट हो चुका है और निकलने के लिए हम बिल्कुल रेडी हैं, लेकिन उसके पहले एज यूजुअल मम्मी पापा से पूछते हैं कि उन्हें कैसा लगा। कैसा लगा? काफी अच्छा, अनएक्सपेक्टेड। कैसे बोल रही हैं, काफी अच्छा है। एक्चुअली आजमगढ़ है ना बीच में। हाँ, पर ये सही बात है, इतना अच्छा, ये सही बात है। हमने सोचा था एवरेज कुछ होगा। अब किसको थैंक यू बोलना है? थैंक यू बोलना है, और क्या, जिसने बुक किया है उसे। थैंक यू वाला सेशन कंप्लीट करेंगे जो बात हो रही थी। बापूजी थैंक यू, ये होटल बहुत अच्छा था। बोलिए थैंक यू, बोलिए थैंक यू। बोल रही है आजमगढ़ में एक्सपेक्ट नहीं किया था। अनएक्सपेक्टेड, आजमगढ़ में ऐसा होता है ना, अनएक्सपेक्टेड। ट्रू दैट। एंड अब फाइनली वक्त है यहाँ से चलने का। मैं पर्सनली अगर कहूँ तो मुझे आजमगढ़ बहुत पसंद आया। वो कहते हैं ना कि अनएक्सपेक्टेड थिंग्स आर दी बेस्ट, एंड आई नो कि हम सभी को कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं था कि आजमगढ़ हमें इतना अच्छा लगेगा। और अब हम चल पड़े हैं राजगीर की ओर, और वक्त आ गया है उत्तर प्रदेश को टाटा बाय बाय कह के बिहार को हाई कहने का। मगर इस वीडियो में मैं राजगीर का टूर नहीं दिखाने वाली, उसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। आई होप कि ये वाला वीडियो जो अयोध्या और आजमगढ़ मैंने दिखाया वो आपको अच्छा लगा हो। और अभी के लिए मैं कहने वाली हूँ टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज एंड शबा खैर।